शोबिस इंडस्ट्री में एंट्री देना, बेशबहा कामयाबियां समेटना तमाम फनकारों का मुकद्दर नहीं होता। कई फनकार तो जिंदगी के कई साल शोबिस को देने के बावजूद खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। इसके बरअक्स कुछ फनकार ऐसे होते हैं जो इब्तिदा से ही अपनी अदाकारी, खूबसूरती और टैलेंट की बदौलत एक खास कामयाबी हासिल कर लेते हैं। नुमान इजाज इन्हीं अदाकारों में से एक हैं जो आगाज से ही कामयाबी के हकदार ठहरे। नुमान इजाज खुद कहते हैं, जब मैंने शोबिस इंडस्ट्री में कदम रखा तो यकीन नहीं था कि खुदा की ज़ात मुझे इतनी शोहरत से नवाजेगी। खुशकिस्मत हूँ। नुमान इजाज 14 फरवरी 1965 को लाहौर के इलाके इछरा में पैदा हुए। इनके वालिद लाहौर के सिनेमा घर के मैनेजर थे। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की। उनके वालिदैन की ख्वाहिश थी कि नुमान इजाज डॉक्टर बने, जबकि वो खुद न्यूज़ कास्टर बनना चाहते थे। नुमान इजाज ने 1985 में न्यूज़ कास्टर का ऑडिशन दिया तो वो कहते हैं, मुझे इनकार कर दिया गया कि आपके चेहरे पर अभी मैच्योरिटी नहीं। 1987 में जब दोबारा ऑडिशन के लिए किया तो मुझे बहुत मंजे हुए डायरेक्टर नुसरत ठाकर ने कहा कि खबरें क्यों पढ़ना चाहते हो, अदाकारी क्यों नहीं करते। मैंने वकालत की डिग्री हासिल की, लेकिन इसके बाद मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया और ऐसे ही मैंने अदाकारी की दुनिया में कदम रखा। नुमान इजाज कहते हैं कि ये सच है कि उन्हें कभी भी अदाकारी का शौक नहीं था, लेकिन अब मुझे अदाकारी से मोहब्बत है। मुझे अपने अदाकार होने पर फख्र है। नुमान इजाज हर वक्त किसी न किसी टीवी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। आजकल वो सुपरहिट ड्रामे दुनियापुर और बिस्मिल में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ समाजी मसाइल को उजागर करते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपने फनी करियर का आगाज 1988 में डायरेक्टर नुसरत ठाकर के एक ड्रामे में मुख्तसर किरदार से किया। ये किरदार समीना पीरजादा के हमरा 50 सेकंड के कलील दुरानिये पर मुश्तमिल था। इनका पहला ड्रामा दिन था। सन 1989-90 में मेरे पहले 4 ड्रामे नुसरत ठाकर के साथ थे। उन्होंने मुझे एतमाद दिया तो मुझे महसूस हुआ कि मुझ में भी अदाकारी के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसियात मौजूद हैं। नुमान इजाज थिएटर, ड्रामों, फिल्मों और टीवी प्रोग्रामों की मेज़बानी कर चुके हैं। इनके ड्रामों की एक लंबी लिस्ट है। इनके कामयाब ड्रामों में से चंद एक दर्ज झैल हैं: परिजात, संगे माँ, मेरे सैया, दुरशहवार, सिला, बड़ी आपा, नूरपुर की रानी, संगे मरमर, रंगरेजा, 7 मुलाकातें, लौट के चले आना, अब्दुल्लापुर का देवदास, ला हासिल और खुदा जमीन से गया नहीं। नुमान इजाज कहते हैं, शोबिस में आने के कुछ साल बाद वो नमाज पढ़कर शोबिस से दूरी की दुआएं मांगा करते थे। फिर उन्हें एक शख्स मिला जिन्होंने उन्हें बताया कि शायद खुदा को उनका शोबिस में रहकर काम करवाना मंसूबा है। वो ना सिर्फ बावजू होकर अदाकारी करते हैं, बल्कि वो एक्टिंग को इबादत की तरह समझते हैं। वो कहते हैं, किसी किरदार के लम्हे में जाना कोई आसान नहीं होता, लेकिन खुदा की अनायत है कि मैं इस लम्हे में चला जाता हूँ। वो कहते हैं, मैं बहुत डरा और घबराया हुआ सेट पर जाता हूँ और मुझसे पहला सीन बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन फिर चीज़ें रिदम में आ जाती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि खौफ रहना चाहिए, क्योंकि आपका खौफ ख़त्म हुआ तो आप भी ख़त्म हो जाते हैं। नुमान इजाज ने सिर्फ ड्रामे ही नहीं बल्कि फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। इनकी फिल्मों में विरसा, हिजरत और रामचंद पाकिस्तानी सरे फहरिस्त हैं। इसके अलावा उन्होंने दुनिया न्यूज़ पर मुज़ाकरात, GNN पर जी सरकार और आज पर गोलगप्पे मज़ाहिया प्रोग्रामों की मेज़बानी की। नुमान इजाज की निजी ज़िंदगी पर नज़र डाली जाए तो उन्होंने लव मैरिज की। शादी के लिए राबिया के काफ़ी नखरे उठाए। अब उनके 3 बेटे हैं। वो कहते हैं, मैं अदाकारी को दरवाजे से बाहर छोड़कर फिर घर में दाखिल होता हूँ, लेकिन परस्तारों के जहनों में हमारी घरेलू जिंदगी के बारे अजीब से ख्यालात और तस्वुरात हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने बेटों को कभी भी ड्रामों की शूटिंग के सेट पर नहीं लेकर गया और ना ही कभी किसी फनकार को अपने घर मदऊ किया। और मैंने कभी नहीं चाहा था कि बेटा जावियार अदाकार बने, लेकिन ये अब उसकी चॉइस है। नुमान इजाज को 17 अवार्ड से नवाजा गया, जिनमें लक्स स्टाइल अवार्ड्स, PTV अवार्ड्स और हम अवार्ड्स शामिल हैं। इनकी गुफ्तगू, दलाइल और इंटरव्यूज में उनकी गहरी सोच और जिंदगी के बारे में फलसफा नुमाया होता है। नुमान इजाज कहते हैं
کہ ہم برائیوں کا ملبہ ایک دوسرے پر ڈال کر خود کو بریالزماں سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے تمام لوگوں کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے احساس ذمہ داری کا شعور اجاگر کرنے کے لیے میڈیا اور فنکار بڑا مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔